स्टॉप स्क्रॉल। अगर ये रीडिंग आप तक आई है तो या तो आपका पार्टनर से आपका झगड़ा हो चुका है, नो कॉन्टैक्ट चल रहा है या फिर सेपरेशन हो चुका है। तो जय श्री राधे राधे। सोल स्पैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जानेंगे आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज के बारे में। आज की ये रीडिंग उन सब के लिए है जो नो कॉन्टैक्ट, ब्लॉक, सेपरेशन से गुजर रहे हैं। यूनिवर्स ने जो मैसेज भेजा है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए भी है। इस रीडिंग में हम जानेंगे राशि, नंबर्स, लेटर्स, ट्विन फ्लेम, कार्मिक और पास्ट लाइफ कनेक्शन, और सबसे ज़रूरी रीयूनियन के चांसेस। तो चलिए कार्ड्स देख लेते हैं हम लोग। पहला कार्ड निकल के आया है 9 ऑफ वॉन्ड्स, दूसरा निकल के आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स, तीसरा निकल के आया द हर्मिट, अगला कार्ड निकल के आया है एस ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। ठीक है, मुझे कार्ड्स देख के नंबर्स मुझे दिखाई दे रहे हैं 1, 7 और 9। ये बर्थ डेट हो सकती है या फिर मूलांक, भाग्यांक, ऐसा कुछ हो सकता है। राशियाँ मुझे दिखाई दे रही है एरीज, लियो, स्कॉर्पियो और पाइसेस। यहाँ ट्विन फ्लेम, कार्मिक और पास्ट लाइफ तीनों का बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है। ये कनेक्शन सिर्फ इस जन्म का नहीं है, इसीलिए दूरी के बाद भी यादें आपका पीछा नहीं छोड़ रही है। यूनिवर्स कह रहा है ये रिश्ता सिंपल लव स्टोरी नहीं था। पास्ट लाइफ में आप दोनों का रिश्ता अधूरा रह गया था। इस जन्म में वही पेन, वही पुल, वही अट्रैक्शन रिपीट हो रहे हैं। ट्विन फ्लेम में सेपरेशन आना नॉर्मल होता है क्योंकि दोनों को पहले खुद को हील करना होता है। इस कनेक्शन में अटैचमेंट, फियर और लॉस सब कुछ बहुत गहरा हो जाता है। शुरुआत में ये रिश्ता जादू जैसा था। लेट नाइट बातें होती थी, बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। लगता था जैसे सालों से एक दूसरे को आप लोग जानते हो। अ, आपने उसके साथ इमोशनली सेफ फील किया है और उन्होंने आपके साथ खुद को एक तरीके से जिंदा फील किया है। पर शुरुआत में ही एक बात क्लियर थी कि ये रिश्ता सोसाइटी या सिचुएशन के अगेंस्ट जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि ये आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो या फिर कुछ ऐसे कोई दिक्कत हो इस रिश्ते में। तो कुछ टाइम बाद फियर, ईगो, कन्फ्यूजन और कुछ एक्सटर्नल प्रेशर दिखाई देने लगा। उन उनके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ थी या किसी थर्ड पार्टी की एनर्जी थी, कोई फैमिली प्रेशर था या पास्ट का कोई प्रेशर था, क्योंकि थर्ड पार्टी का मतलब हमेशा गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड ही नहीं होता है। थर्ड पार्टी में कोई भी हो सकता है। आप ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट कर गए इस रिश्ते में और वो धीरे-धीरे खाली होते गए। ब्लॉक होना सडन नहीं हुआ था। पहले रिप्लाईज़ लेट आए थे, फिर आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, उसके बाद साइलेंस आया और एक दिन बिना बताए ही या तो आपको ब्लॉक कर दिया और नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया। ये ब्लॉक कोई हेट की वजह से नहीं हुआ था, बल्कि फीलिंग्स के डर की वजह से था। उन्हें पता था कि अगर बात हुई तो वो कंट्रोल खो देंगे। पार्टनर फिजिकली मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि देखने में अट्रैक्टिव है, मीडियम टू टॉल हाइट हो सकती है, शार्प आईज, थोड़ा सीरियस लुक, पर सॉफ्ट हार्टेड पर्सन है आपके। नेचर में ज़्यादा बोलने वाले मुझे दिखाई नहीं दे रहे, इमोशंस थोड़े छुपाने वाले, पॉजेसिव टाइप, मतलब अपने आप को ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करने वाले, अकेले रहने पसंद करने वाले, मुझे कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है। अभी भी वो आपको भूल नहीं पाए हैं। रात को जिस टाइम पे आप बातें करते थे उस टाइम पे बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। सब आपकी मतलब उसको याद दिलाते रहते हैं, कोई ना कोई चीज़ उसके सामने ऐसी आती रहती है कि आपकी बहुत ज़्यादा उनको याद आती है। लेकिन ईगो और फियर की वज़ह से वो खुद को रोक लेते हैं। यूनिवर्स क्लियरली कह रहा है कि रियूनियन के चांसेस हैं और टाइम मुझे यहाँ पे 3 से 6 महीने का दिखा रहा है। ये या फिर किसी इमोशनल ट्रिगर या फिर फेस्टिवल या फिर किसी बर्थडे के आसपास आपका या उनका कोई बर्थडे आने वाला होगा, उस पे भी आप दोनों के कनेक्शन के चांस बन रहे हैं। यूनिवर्स ने आप दोनों को अलग क्यों किया? अगर आप इस बात का जवाब जानना चाहते हो तो यूनिवर्स कह रहा है कि ये सेपरेशन पनिशमेंट नहीं था, बल्कि एक प्रिपरेशन थी। अगर आप दोनों उसी टाइम साथ रहते तो ये रिश्ता टूट जाता, क्योंकि दोनों के अंदर हीलिंग पेंडिंग थी। इसलिए यूनिवर्स ने दूरी दी ताकि आप अपनी वर्थ समझो और वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। ये सेपरेशन इसलिए भी आया क्योंकि आप सिर्फ उनके अराउंड ही घूम रहे थे और अपना जो पर्पस था वो भूल चुके थे, अपना जो काम था वो आप भूल चुके थे। अपने करियर और फाइनेंस पे आप ध्यान ही नहीं दे रहे थे, उसी पर्सन के अराउंड आप घूम रहे थे। नो कॉन्टैक्ट का फेज़ है, सिर्फ वेटिंग का फेज़ नहीं होता है, ये कार्मिक क्लींजिंग का भी फेज़ होता है। इसमें आपका क्लींजिंग होता है। पास्ट लाइफ में किसी जन्म में आपने उन्हें इग्नोर किया था, इसी जन्म में वही पेन आपको रिपीट होके मिल रहा है। इस फेज़ में जो एंग्ज़ायटी या फिर आप जो रेस्टलेस फील कर रहे हो, ड्रीम सडन सैडनेस आती है, वो सब कार्मिक रिलीज़ है। इसलिए बार-बार उनका ख़्याल आना नॉर्मल है। कनेक्शन अभी भी अलाइव है।
यूनिवर्स कुछ हिडन साइंस आपको दिखा सकता है। आप उनका नाम बार-बार कहीं पे सुन सकते हो, किसी के थ्रू सुन सकते हो। उनके टाइप के जैसे लोग आपको दिखाई दे सकते हैं, उनके जैसे फीचर्स हो जिनके चेहरे के, या फिर आपकी कोई ओल्ड चैट, ओल्ड फ़ोटोज़ अचानक से आपके सामने आ सकती है। या फिर आपको कुछ रिपीटेड नंबर्स दिखाई दे सकते हैं, जैसे 1111, 2222। ये साइंस कोइंसिडेंस नहीं होते हैं, ये उनकी सबकॉन्शियस कॉलिंग होती है आपके लिए। अगर डिले होता है तो रीज़न सिर्फ़ एक होगा, ईगो और फ़ियर। वो पहले खुद से लड़ेंगे, फिर सिचुएशन से, फिर आप तक आएँगे। इसलिए पेशेंस यहाँ सबसे बड़ा आपका टेस्ट होने वाला है। रियूनियन होगा पर सेम वर्ज़न में नहीं, पहले आप ज़्यादा देते थे सामने वाले को और वो कम देता था। रियूनियन के बाद दोनों तरफ से बैलेंस आएगा, इक्वल गिव एंड टेक होगा, तभी ये रिश्ता आगे चल पाएगा। इस बार वो आपसे दूर जाने के लिए नहीं, बल्कि आपके पास ही रहने के लिए वापस आना चाहते हैं, और इस बारे में वो पहले रुक के 100 बार सोचना भी चाहते हैं। यूनिवर्स एक बैकअप प्लान भी देता है कि अगर ये कनेक्शन कंप्लीट हो गया, तो आपकी लाइफ में नया और मैच्योर एक स्टेबल पार्टनर आएगा, डेफिनेटली आएगा। ये सोलमेट एनर्जी होगी जो आपको एक ऐसे समझिए कि कुछ सिखा के और जा रही है। रात को सोने से पहले अपने दिल पे हाथ रख के आपको एक बात ज़रूर बोलनी है कि मैं अपनी एनर्जी वापस बुला रही हूँ या रहा हूँ। जो मेरा है वो मेरे पास आए, जो नहीं है वो शांति से मेरी लाइफ से चला जाए और ये एंग्ज़ायटी मेरी ख़त्म हो जाए। तभी आपकी हीलिंग हो सकती है। याद रखो, अगर वो आपके लिए लिखा है तो डिस्टेंस उसे मिटा नहीं सकता, और अगर सिर्फ़ एक वो लेसन था तो यूनिवर्स उसे दोबारा रिपीट बिल्कुल भी नहीं करेगा। आप इस वक़्त जो फ़ील कर रहे हो वो वीकनेस नहीं है, वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन चल रही है आपकी। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई तो लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर कीजिए, और मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस है, था और थी पे फोकस नहीं करना है। जितना रेजोनेट हो उतना रखिए और बाकी का जाने दीजिए। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राधे राधे।